षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जैनिज्म थिंकर दिशाद गार्डन दिल्ली के तत्वावधान में शुद्ध पंचमी पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्रुतावतार के महान अवसर पर माँ जिनवाणी की वंदना, तीर्थंकर मुनि भगवंतों का अभिनंदन और आत्म भावना का अभिवादन, इस पावन उद्देश्य को लेकर हम आप लोग विशेष उत्सव संपन्न कर रहे हैं। समय सार ग्रंथादिराज की श्रृंखला में आज हम आप लोग 5वें और 6वें अधिकार समय सार ग्रंथादिराज में संवर अधिकार और निर्जरा अधिकार से संबंधित यहाँ चर्चा स्वाध्याय करेंगे। जिन दोनों अधिकार के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के सैकड़ों प्रवचन हैं, सैकड़ों व्याख्यान हैं और 19 बार के सैकड़ों व्याख्यान हैं, उनकी यहाँ 45 मिनट में चर्चा करना, ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा काम है। लेकिन फिर भी एक वक्तृत्व की कला को ध्यान में रखते हुए जिस बात को 5 मिनट में भी कहा जाए, 15 मिनट में भी कहा जाए, 40-45 मिनट में भी कहा जाए और महीनों तक उसके ऊपर चर्चा मीमांसा हो सके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में भी और थोड़ा सा विस्तार से भी दोनों अधिकार की समग्र विषय वस्तु के ऊपर यहाँ अभी मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं। संवर अर्थात मोक्ष मार्ग का मंगलमय प्रारंभ। संवर अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। संवर अर्थात मंगलमय मुक्ति मार्ग का प्रशस्त होना। शुद्ध भाव का अवतरण होना, उसका नाम संवर है। और अवतरित हुई शुद्धि वृद्धिंगत होते जाना, उसका नाम निर्जरा है। मार्ग का प्रकट होना वह संवर है और मार्ग पर निरंतर बने रहना उसका नाम निर्जरा है। शुद्धि की उत्पत्ति उसका नाम संवर
और शुद्धि की वृद्धि उसका नाम निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष। ये थोड़ी सी समय सार की गहराई समझने के लिए हम आप लोगों को इस प्रकार की व्याख्याएं समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही सभी को? इस प्रकार से हम आप लोगों को इसकी व्याख्या समझनी चाहिए। कर्मों का आना रुक जाना, बंधे हुए कर्मों का खिर जाना, संपूर्णतया कर्मों का खिर जाना, ये सब द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष की व्याख्याएं तो हम आप लोगों ने आगम की दृष्टि से कई बार सुनी है, लेकिन यहाँ चूंकि समय सार है इसलिए इस समय सार के अंतर्गत तो इस प्रकार से संवर, निर्जरा और मोक्ष की मूल बात हमें समझनी चाहिए। देखिए, मैं क्रमशः विषय प्रारंभ करता हूं। आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर ये विषय अभी प्रस्तुत हो रहा है। मैं बिल्कुल विषय बिंदु और पॉइंट के अनुसार आप सबके सामने बात रखूंगा। आप बहुत एकाग्रता से और बहुत ही ध्यान पूर्वक इस विषय को सुनने की चेष्टा करेंगे। जरा सा भी आप लोगों का ध्यान इधर उधर यदि हो जाए तो आप लोग इस विषय से वंचित रह सकते हैं। कहने का मतलब, मैंने कहा जैसे कि ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है और अत्यंत, जिसे हम कहें कि ये इम्पोर्टेंट प्रकरण है, तो इसको इतनी ही गहराई से हम आप लोगों को सुननी चाहिए। देखिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट्स अपन बात करते हैं। सबसे पहले संवर अधिकार, 5वां अधिकार है संवर अधिकार। इसमें कुल 12 गाथाएं हैं और 8 कलश हैं। समय सार ग्रंथ में सबसे छोटा अधिकार संवर अधिकार है, सबसे छोटा अधिकार। वैसे भी देखिए, संसार का विस्तार होता है, भेद ज्ञान का विस्तार नहीं होता है। संसार का विस्तार होता है, भेद ज्ञान का विस्तार नहीं होता है। हाँ, बात समझ में आई? निहाल भाई सोगानी जी साहब आपके दिल्ली से ही, जब वे, बल्कि बाद में तो कलकत्ता भी चले गए, तो जब वे गुरुदेव श्री के पास पधारे सोनगढ़ में, एक व्याख्यान सुना और एक व्याख्यान में जो सुना वही विषय इसमें आगे आएगा संवर अधिकार। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, साचो है आत्म राम परमात्म बन जाइयो। कुछ गुरुदेव श्री के श्रीमुख से प्रायः इस वृत्तांत को हम आप लोग सुना करते हैं। ज्ञान जुदा अने राग जुदा, ज्ञान अलग है और राग अलग है, ज्ञान की भिन्नता और राग की भिन्नता है। बस इतनी बात सुनी, स्वरूप में डूब गए और संवर को प्रकट कर लिया, भेद ज्ञान प्रकट कर लिया। उसी भेद ज्ञान की चर्चा इतने संक्षेप में केवल 12 गाथाओं में और 8 कलशों में यहाँ की है। थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर संवर अधिकार की विषय वस्तु यहाँ मैंने लिखी है, जो 181 से 192 नंबर तक की 12 गाथाएं हैं और 125 से लेकर के 132 नंबर तक के 8 कलश हैं। इन समग्र 12 गाथाओं का और 8 कलशों का संक्षेप में इतना विषय है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। संवर की प्राप्ति के साधनभूत, क्या लिखा? संवर के प्राप्ति के साधनभूत स्वपर भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हुए, देखिए संवर अधिकार में भेद विज्ञान का अभिनंदन है। वाह! अभी जैसे शिविर पूरा होगा तो हमारे नीरज जी भाई साहब शिविर को संपन्न करने वालों के लिए माला भी पहनाएंगे, शॉल भी ओढ़ाएंगे, हाँ, और मुझ जैसे विद्वानों का सम्मान भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। आप सबने शिविर को संपन्न करने के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया, तन से, मन से, धन से।
अरे हम आप लोग दुनियादारी वाले लोग तो दुनियादारी के लोगों का अभिनंदन करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं हम तो उस स्वपर भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं जिसने हमें मोक्ष मार्ग में ला करके खड़ा किया। अभिनंदनीय तो भेद ज्ञान है। ऐसी इतनी सुंदर चर्चा इसने की है, आप कल्पना कीजिए। बहुत मार्मिक चर्चा है ये। आगे एक सेकंड, बहुत मार्मिक चर्चा यहाँ हम आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो चर्चा यहाँ ली है, जिसे हम आप लोग कहते हैं कि ये सचमुच में भेद ज्ञान के अभिनंदन का जो प्रकरण है, भेद ज्ञान का अभिनंदन, सच में अभिनंदनीय तो भेद ज्ञान ही है ना। इसलिए उस भेद ज्ञान की महिमा इतनी गहराई से यहाँ आचार्य ने की है जिसकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखिए अभी कैसे किया, क्या किया, ये तो हम आप लोग विषय आगे बढ़ाएंगे जब लेंगे। अभी तो आप लोग केवल देखिएगा। बात ये है इसमें कि भेद ज्ञान का अभिनंदन करते हुए उसका स्वरूप भी समझाया। भेद ज्ञान का स्वरूप, भेद ज्ञान का भेद। देखिए उस भेद विज्ञान से संबंधित भेद ज्ञान कैसा, उसके भेद प्रभेदों की भी थोड़ी चर्चा, और वो भेद ज्ञान होने का क्रम, ये सब बताते हुए उससे भिन्न शाश्वत आत्मा में स्थिरता का प्रतिपादन यहाँ किया है। तो आप लोगों को ये विषय ये ख्याल में आ रहा होगा, इसमें भेद ज्ञान की महिमा और भेद ज्ञान का स्वरूप और भेद ज्ञान के थोड़े से भेद की चर्चा करते हुए उसका सारा का सारा यह प्रकरण बताते हुए शाश्वत शुद्ध आत्मा में ही स्थिरता प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। भेद ज्ञान में स्थिरता प्रदान करने की बात नहीं है, ध्यान दीजिए आप। मार्ग प्रशस्त होगा भेद ज्ञान से, लेकिन लवलीनता हम आप लोगों की सधेगी स्वभाव भाव में, ज्ञायक भाव में। ये मार्मिक प्रकरण है, क्योंकि बनारसीदास जी ने भी लिखा है नाटक समय सार में, भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति न होय। भेद ज्ञान तो तब तक भला है जब तक मुक्ति न हो, और भेद ज्ञान साबू भयो, ऐसा लिखा है। भेद ज्ञान तो साबू है, नहाने के लिए अपन साबू लगाते हैं, और जब नहा रहे होते हैं तो लगा हुआ साबू भी हम धो लेते हैं। भेद ज्ञान साबू भयो सम अंतर समरस नीर, धोबी अंतर आत्मा। अंतर आत्मा तो धोबी है, धोवे निज गुण चीर। हाँ, कितनी सुंदर और कितनी गहराई से वहां उसने चर्चा की है। तो देखिए ये हो गई इसकी विषय वस्तु, बराबर। अब थोड़ी सी इस विषय वस्तु से संबंधित मैं संवर अधिकार की बात और थोड़ी सी करूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। संस्कार यदि आपसे बन पाए तो आप नेक्स्ट स्लाइड जो है शेयर कीजिएगा। हाँ, यहाँ आप लोग राजकोट के मुमुक्षु लोग स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया ही है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ बस यही देखिए, समग्र विषय इसमें आ जाता है। देखिए कोई भी अधिकार जब याद रखना होता है, किस किस पद्धति से हमें याद रखना चाहिए। 181 से 83 नंबर तक की 3 गाथाएं हैं, जिन 3 गाथाओं में भेद विज्ञान का अभिनंदन किया, बराबर। और 184 से 85 नंबर तक की 2 गाथाओं में भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि संभव है। भेद विज्ञान का अभिनंदन, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि, और 186 नंबर की गाथा में कहेंगे शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर है। कितना सुंदर क्रम है। भेद विज्ञान का अभिनंदन किया, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि संभव है, ये बात कही, और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर संभव है। ये संवर अधिकार है। तो संवर शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संभव है,
और फिर 87 से लेकर के 88, 187 से 89 नंबर तक की 3 गाथाओं में संवर किस प्रकार से होता है, संवर होने की विधि इन 3 गाथाओं में, और अंत की 3 गाथाओं में संवर होने का क्रम। इतना अद्भुत प्रकरण है, लाजवाब प्रकरण है। 1 बार 2 बार 10 बार इस विषय को हृदयंगम किया जाए तो सचमुच में कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष, कहान सार समय सार पूज्य गुरुदेव श्री को जब आप सोचिएगा 43 वर्ष की 32 साल की उम्र में समय सार की प्राप्ति हुई, हाँ 35 साल की उम्र में मोक्ष प्रकाशक की प्राप्ति हुई, क्या उनके परिणाम रहे होंगे, क्या उनकी परिणति रही होगी। इस प्रकार से भेद विज्ञान का अभिनंदन, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर, और संवर होने का विधि विधान और उसका क्रम, इतना जो 5 विषय बिंदुओं में हम आप लोगों ने देखा, तो कुल 12 गाथाएं हैं। 12 गाथाओं में ये सारा विषय इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर स्लाइड आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। संस्कार थोड़ी देर बाद अपन करते हैं। देखिए 181 नंबर की गाथा से ये जो विषय प्रारंभ हुआ, स्लाइड आप निकाल दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद फिर अपन लोग लेते हैं। 181 से 83 नंबर तक की जो गाथाएं हैं, उपयोग में उपयोग है, ये गाथा मैंने ली है, थोड़ी देर बाद लेंगे अपन, मुख्य गाथाओं का पाठ भी करेंगे। वोगे वोगे कोहादिसु नत्थि कोई वोगो, तो उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। इसमें इतनी सुंदर और इतनी मार्मिक बात, बल्कि इसी गाथा में संवर का उत्कृष्ट उपाय यदि कोई है तो भेद विज्ञान है। एक बहुत सुंदर सिद्धांत इस गाथा की टीका में आचार्य ने समझाया कि वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति, एक वस्तु अन्य वस्तु की हो ही नहीं सकती। जड़ का प्रभु जड़ है, चेतन का प्रभु चेतन है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान सर्वस्व है, और क्रोधादि स्वभाव वे पौद्गलिक भाव उनके हैं। जड़ का जड़ होता है, चेतन का चेतन होता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, तो क्रोधादि में ज्ञान कैसे होगा, उपयोग स्वरूपी आत्मा कैसे होगा, और उपयोग स्वरूपी आत्मा क्रोधादि में कैसे होगा, और क्रोधादि उपयोग स्वरूपी आत्मा में कैसे होंगे। कुल मिलाकर के इस गाथाओं में जानन क्रिया, जानने रूप क्रिया करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान आत्म स्वभाव भाव है, इसलिए उपयोग में ही उपयोग ठहरा करता है, रहा करता है, क्रोधादिक में नहीं होता है। और क्रोधादिक में सारे अन्य परिणाम होते हैं। क्रोधादिक में क्रोध है, कर्म में कर्म है, नो कर्म में नो कर्म है। ऐसा सारा विषय इसमें लेकर के ये महीनों तक ये गाथा चलाई जा सकती है। बस द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की भिन्नता, द्रव्य भाव नो कर्मों की भिन्नता और ज्ञान स्वभाव की भिन्नता का भेद विज्ञान कराना, यही इस गाथा का मूल प्रयोजन है। इसलिए इसके अंदर आधार आधेयत्व का न्याय समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, क्रोधादिक भी हो अथवा क्रोधादिक का स्वरूप क्रोधादिक क्रिया है, और उसी प्रकार जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए जानन क्रिया रूप ज्ञान अपने उपयोग में, और क्रोधादि रूप जो क्रिया है वो अपने में, मतलब अन्य में रहे। तो ज्ञान की क्रिया और क्रोधादि की क्रिया, देखिए इससे पहले आश्रव अधिकार समझाते हुए आए। तो रागादि भावों की दुनिया रागादि भाव में है, वो ज्ञानादिक में नहीं है, और ज्ञानादिक में रागादि भाव नहीं है। इस प्रकार से संक्षेप में अपन इतना समझे, राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, बस ये भेद विज्ञान की मूल कला है। तो ये इतनी सुंदर इसमें बात ली है। इसके बाद बहुत सुंदर उन्होंने कलश भी लिया, और कलश में चैतन्य रूप स्वभाव को धारण करने वाला जो ज्ञान है, वह अपने आप में
और जड़ रूपता को धारण करने वाला जो राग है वो अपने आप में इस प्रकार से चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग की भिन्नता करता हुआ साधक जो है, ज्ञानी जो है, वह संत द्वितीय चिता मोदत्वम, कि वह यहाँ प्रेरणा दी हम आप लोगों को, अरे ज्ञान से राग को, राग से ज्ञान को भिन्न करके अब प्रसन्न हो, इस प्रकार से इसमें आत्मीय प्रसन्नता की प्रेरणा यहाँ दी है। इस प्रकार से ये प्रकरण है। आगे अपन लोग जब देखते हैं भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। इस भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती। बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए 184-85 नंबर की गाथा में, कि सोने को तपाया जाए, वो जितना जितना तपेगा उतना उतना वह शुद्ध होगा, और वह शुद्ध सोना जो है कार्तस्वर कहलाता है। इन गाथाओं की टीका में यही बात कही कि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी वस्तु कभी स्वभाव को नहीं छोड़ता है। सोने को चाहे जितना भी अग्नि में तपाओ वह शुद्ध ही शुद्ध निखरेगा। उसी प्रकार जीव जो है ज्ञानी, राग से भिन्न अपने आत्मा को जाना, वह राग से भिन्न ही होता चला जाएगा। वह उन कषायों की अग्नि में चाहे जितना भी रहे, देखिए क्या गजब की बात है ज्ञानी की बात, वो राग में रहे, अरे 6 खंडों में रहे, फिर भी भेद विज्ञान उसका बलवान होता चला जाएगा। इसलिए ज्ञानी जो है वो नियम से भेद विज्ञान के बल पे निरंतर भेद विज्ञान की निरंतरता करता 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 वह अपने शुद्धात्म स्वभाव भाव की प्राप्ति करता चला जाता है। दोनों की बातें हैं। अज्ञानी भेद विज्ञान नहीं करता है और ज्ञानी भेद विज्ञान करता चला जाता है। इसलिए मैंने दूसरी गाथा भी अभी ली है इसमें पाठ में, जब देखेंगे कि जो शुद्धम तो वियाणम, तो शुद्धम शुद्धात्मा को जानने वाला वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, और अशुद्ध को जानने वाला वह अशुद्ध को, अशुद्ध मतलब यहाँ राग को अपनाने वाला वह रागी होता है, ज्ञान स्वभाव को अपनाने वाला वह ज्ञान स्वभाव के रूप में परिणमित होता है। कि बहुत सुंदर गाथा। और एक नियम भी बताया, ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव होंगे। जैसे मिट्टी में से बर्तन मिट्टी के बनेंगे, सोने में से सोने के गहने बनेंगे, जो मूल त्रिकाली उपादान होता है उसी में से तो तत्समय की योग्यता रूप परिणमन होता है। तो ज्ञानमय भाव में से ज्ञान ही होता है। इस रूप से न्याय देकर के उन्होंने ये शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन से ही संवर होता है। इस प्रकार से भेद ज्ञान और शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति और संवर, ये सारा का सारा विषय उन्होंने क्रमशः इसमें लिया है। इन गाथाओं का अपन पाठ करते हैं। संस्कार स्लाइड रखिए, दोनों गाथाएं देखिए आप। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध पर, उपयोग में है क्रोध ना। जो जानता है मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। ये 2 गाथाएं विशेष रूप से कितने प्रकरण में अपन ने लिया। आगे बहुत सुंदर इसमें कलशों का प्रकरण आता है। उन कलशों में भी बहुत सुंदर सुंदर कलश हैं। मैंने ऐसे विशेष कलशों को भी चुना है, लेकिन समय की काफी मर्यादा है, इसलिए सारा विषय तो नहीं लिया जा सकता। इसमें धारावाही भेद विज्ञान की धारा की बात आचार्य ने समझाई है। यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते। इतनी सुंदर काव्य है। धारावाही बोध के माध्यम से, वही धारावाही भेद विज्ञान के
अखंड धारा प्रवाह वेद विज्ञान के माध्यम से ध्रुव स्वभाव जागृत जीव जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, ऐसे ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त होता हुआ ज्ञानी जो है आत्मा राम आत्मा में ही लीन होता हुआ पर परिणति तिरोधा, देखिए ये हो गया संवर, पर परिणति तिरोधा शुद्धम एव अभ्युपैति, शुद्धात्म स्वभाव को ही वह प्राप्त करता है। थोड़ा सा बीच में तीसरा कलश याद कीजिए, ये तो 186 नंबर का 27 नंबर का कलश है। 3 नंबर का कलश अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा था, पर परिणति हेतुर्मोह नामनोनुभावात्, पर परिणति रूप पर मोह नाम के कर्म से मेरी अनादि की पर परिणति रूप कलमाशित अवस्था है, लेकिन समय सार की व्याख्या से मुझे मेरी परम विशुद्धि होगी। क्या गजब की संधि है, बराबर वो तीसरे कलश की भावना यहाँ आचार्य की संपन्न सिद्ध होती हुई हम आप लोगों को दिख सकती। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 187 से 89 नंबर तक के कलश का भी एक विषय मैं आपको बताता हूं। इतना सुंदर गाथाएं हैं, इन गाथाओं में उन्होंने इतना सुंदर समझाया, आत्मा आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप रूप जो राग हैं इनको रुंधवा, इनको छोड़ते हुए, इनको रोकते हुए, असल में तो ऐसा है ज्ञानी स्वरूप और स्वभाव में डूबता चला जाता है, राग और द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते हैं, उसी को सचमुच में उसने पुण्य और पाप को रोका ऐसा कहा जाएगा। आप लोगों ने आदरणीय युगल जी बाबू जी की एक बहुत सुंदर रचना के बारे में यदि सुनी हो, जिसका नाम है चलता चल भाई चलता चल, मैं देखिए उसमें से एक बहुत सुंदर पंक्ति है, हमारे संस्कार भाई ने भी सुनी होगी, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। देखिए, तुझे पुण्य वरदान नहीं रे, तुझे पाप अभिशाप नहीं रे, अरे तेरा स्वरूप और स्वभाव कैसा है, तुझे न पुण्य का वरदान है न पाप का अभिशाप है, तू बेअसर अरे नट नागर सुमति नटी संग, नटता चल चलता चल भाई चलता चल। ये है मूल स्वरूप और स्वभाव की चर्चा। क्या कहा मैंने नीरज जी भाई साहब, हाँ समझ में आ रही है? अरे तुझे कोई पुण्यशाली कहे तो ऐसा लगना चाहिए जैसे बहुत बड़ी मुझे किसी ने गाली दी। हाँ देउलगढ़ राजा वालों को समझ में आ रही है? हमें लगता है कि ओहो आप तो बड़े भाग्यशाली है। अरे नाटक समय सार में लिखा है नीरज जी भाई साहब, ज्ञानी धर्मात्मा जो है भाग्य के उदय को विष्टा के समान गिनता है, ऐसा लिखा है, और फैले हुए यश के माध्यम से अपने आप को धन्य धन्य नहीं समझता है, वो नाक की गंदगी समझता है, कंचन को वह कीचड़ समझता है। क्या गजब की बात है, पुण्य का उदय होगा लेकिन तू अपने आप को पुण्यात्मा मत समझ। नीरज जी भाई साहब, आज शिविर का अंतिम दिन है आपका, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं है। हाँ अभी पंडित जी साहब का एक प्रवचन सुना मैंने, बड़े पंडित जी साहब का, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, पुण्य की प्रभावना होगी, धर्म की प्रभावना होगी, लेकिन तू अपने आप को पुण्य के प्रभाव में अपना प्रभाव मत समझना। लाजवाब नतमस्तक होने के परिणाम, अरे जिन जिन जीवों का सुनने का भाग्य होगा उनको सुनने मिले बिना नहीं रहेगा। अरे शेर की दशा में हिरण को फाड़ के खाने वाले जीव को जब सुनने की योग्यता है तो सुनाने वाले विदेश क्षेत्र से आकर के खड़े हो जाते हैं, और सुनने वाला एक, धीरज जी भाई साहब, सुनने वाला एक सुनाने वाला दो, ऐसी धर्म सभा हमने कहीं नहीं देखी। अरे हमारा अहोभाग्य है ये, ऐसा तत्व हमें सुनने मिलता है। इसलिए स्वरूप और स्वभाव में डूबते चले जाओ, न तुझे पुण्य का वरदान न तुझे पाप का वरदान।
एक जित मोह जिन वाली जो 32वीं गाथा है, 32वीं गाथा उपशम श्रेणी की दशा की गाथा है। अरे उदय आएंगे, मोहनी कर्म का उदय आएगा, चारित्र मोहनी का उदय आएगा, लेकिन उसको फलदान सामर्थ्य के रूप में उदय आएगा, लेकिन फल तुझे लेना नहीं लेना ये तेरे पुरुषार्थ के ऊपर है, क्योंकि तेरे परिणाम के अनुसार कर्म बंधेंगे ऐसा तो नियम है, लेकिन कर्मोदय के अनुसार तेरे परिणाम होने ही होने चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। तारो पुरुषार्थ नो शू ठासे, गुरुदेव ऐसा कहते हैं, तेरे पुरुषार्थ का क्या होगा। इसलिए ये 3 गाथाएं बहुत अद्भुत हैं, जिनमें ये बात कही है कि राग और द्वेष को रोकते हुए दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पे स्थित होता हुआ, ये 16वीं गाथा, ये 16वीं गाथा दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित होता हुआ जब ज्ञानी धर्मात्मा सर्व परिग्रह का त्याग करता है और कर्म भी नहीं बनते हैं, नो कर्म भी नहीं बनते हैं, बस ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होता चला जाता है और अत्यल्प काल में ही उसे मुक्ति होती है, ऐसा मूल गाथा में लिखा है। वो भी गाथा संस्कार अपन शेयर करते हैं। देखिए, ज्ञान दर्शन मय निजातम को सदा जो ध्याते, ये 189 नंबर की गाथा है। ज्ञान दर्शन मय निजातम को सदा जो ध्याते, अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। कितनी सुंदर गाथा है, कितनी अद्भुत गाथा है। इसी प्रकार आगे कलश भी बहुत जोरदार है। निज महिम रता नाम, हा दुनिया की महिमा आती है हमें। अरे नान सहावादियम उणदियादम, ज्ञान स्वभाव से अधिक आश्चर्यकारी अपने भगवान आत्मा को तू देख। हाँ, गुरुदेव श्री के साथ जब डॉक्टर भालील साहब ने इंटरव्यू ली थी, वो इंटरव्यू आप लोगों ने यदि सुनी हो तो डॉक्टर भालील साहब ने पूछा कि गुरुदेव आपके हाथ में जो लकड़ी है हमने सुना है कि वो चमत्कार की लकड़ी है। हाँ, ओम क्या कहा मलकापुर कि उन्होंने कहा आ जादू बादू नहीं कहीं छड़ी न थी, ये कोई चमत्कार वमत्कार की छड़ी नहीं। बोले कि चमत्कार चमत्कार समझी ने लोको ये बेत्रण वकर तो उपाड़िए ले गया, उस लकड़ी की भी चोरी हो गई। गुरुदेव बोलते हैं अरे अय्या परसे वो छूटे, ये पसीना छूटता है जिनवानी का अविनय न हो, इसलिए ये लकड़ी हाथ में हमने रखी है। क्या विनय, क्या विवेक। तो फिर गुरुदेव श्री से पूछा कौन सा चमत्कार, तो गुरुदेव बोलते यहाँ तो चैतन्य का चमत्कार है, यहाँ कोई लकड़ी बकड़ी का चमत्कार नहीं है, यहाँ तो चैतन्य का चमत्कार है। और उस पुस्तक का नाम चैतन्य चमत्कार रखा है, आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो उस पुस्तक का नाम चैतन्य चमत्कार है। हाँ, ऐसा है, बहुत सुंदर। अपनी आत्म महिमा में हमें लीन होना चाहिए। देखिए जयसेन आचार्य की कितनी उदारता है, उन्होंने इस गाथा की टीका में इष्टोपदेश की गाथा को उद्धृत किया है। एको अहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर आया संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि भिन्न, कि मेरे से भिन्न सारे वो भाव है। वही बात है, ये एगो में सासदो अपाणान दंसन लक्षणा, नियम सार 102 नंबर की गाथा। शेषा बहिर्भवा भावा संवेग संवेग लक्षणा, 2 गाथाएं इन्होंने इष्टोपदेश की इसमें दी है। अब आगे बढ़ते हैं 190, 91 और 92, ये अंत की 3 गाथाओं में बहुत सुंदर इसका क्रम पूरा दिया है। मैंने इनमें से 2 गाथाएं इसमें ली हैं। देखिए संस्कार अपन गाथाओं का पाठ करते हैं। इनके बिना है आश्रयों का, नेक्स्ट, इनके बिना है आश्रयों का रोध सम्यक ज्ञानी की, मतलब रागादि भावों के बिना अब तो ज्ञानियों को आश्रयों का निरोध है। अरे आश्रयों के रोध से ही कर्म का भी रोध हो,
और आश्रमों का निरोध है इसलिए कर्मों का निरोध है, और कर्म के अवरोध से और कर्मों के निरोध होने से नो कर्मों का अवरोध है, और नो कर्मों के अवरोध से संसार का निरोध है। क्या गजब की गाथा है। हा? जिसे भी संसार का अभाव करना है तो कहते हैं भेद विज्ञान के बल से रागादि भावों को हटाओ, रागादि भाव हटेंगे तो आश्रव हटेगा, आश्रव हटेंगे तो कर्म नहीं आएंगे, कर्म नहीं आएंगे नहीं बनेंगे तो नो कर्म मतलब शरीर आदि संयोग नहीं मिलेंगे, और नो कर्म शरीर आदि संयोग ही नहीं मिलेंगे तो संसार का अभाव हुए बिना नहीं रहेगा। यह आप लोगों की जानकारी के लिए अपन ने 181, 86 और 89, 91 और 92 ऐसी 3 गाथाएं हम 5 गाथाएं हम आप लोगों ने इसमें ली है। बहुत सुंदर ये सारा प्रकरण यहाँ संवर अधिकार का हम आप लोगों ने देखा। 10-12 मिनट है मेरे पास, बराबर। नीरज जी भाई साहब, ऐसा लगता है कि सीता जी की कसौटी हो रही है अग्नि परीक्षा बहुत इतना कुछ कहने के लिए है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने सार सार के रूप में यहां लिया है। देखिए, आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, तू तेरे आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर, तुझे अतीन्द्रिय आनंद आएगा। मां प्राक्षी, तू दूसरों से कभी पूछ मत, किसी से तुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोले में बात कहां आती है? ये बात आती है निर्जरा अधिकार में। ऐसी गजब की चर्चा है निर्जरा अधिकार में। मैं आपको निर्जरा अधिकार की सामान्य विषय वस्तु बल्कि स्लाइड में भी यहाँ रखा है, थोड़ा सा स्लाइड में भी देख लेते हैं अपन लोग। 44 गाथाएं हैं और 193 से 236 नंबर तक 44 गाथाएं हैं, और 133 से 62 नंबर तक 30 कलश हैं। देखिए इनका विषय, इनमें निर्जरा का स्वरूप, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा का स्वरूप। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमने आज तक पाठशाला अधिक में जो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा पढ़ के रखी है, वो यहाँ द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा नहीं, यहाँ अलग है। आगे उनका भेद, फिर ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य, सप्त भयों से विरहित सम्यक दृष्टि के 8 अंग, 7 भयों के संदर्भ में कलश भी आए, और 8 अंगों से संबंधित 8 गाथाएं आदि विषयों का विवेचन करके उसकी प्राप्ति और वृद्धि हेतु, अब देखिए उससे भिन्न, अरे उन रत्नत्रयों से भिन्न, उन 8 अंगों से भिन्न शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी जो निज भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा में संतुष्टि का प्रतिपादन किया है। ये इसका मूल विषय। क्यों ऐसा है? अरे जिस प्रकार आश्रव भी एक रंग रूप ही था, बराबर, जिस प्रकार बंध भी एक रंग रूप ही था, उसी प्रकार संवर भी एक रंग मंच से विदाई लेने वाला वो भेष है, निर्जरा भी एक भेष है। संस्कार स्लाइड को आप निकाल दीजिए। देखिए, मोक्ष भी एक भेष है। जिस मोक्ष अधिकार में जाकर के कहेंगे होने वाले आश्रव को भी जाने, संवर को भी जाने, और निर्जरा को भी जाने, और मोक्ष को भी जाने। संस्कार स्लाइड को हटा दीजिए। तो ये आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये सब रंग है, ये सब मंच में से विदाई लेंगे और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाकर के विशुद्ध ज्ञायक स्वभाव भाव अकेला वहां खड़ा रहेगा। ऐसी सुंदर चर्चा आगे के भी अधिकारों में सब है। मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने ये बात ली है। लगभग 13 गाथाएं मैंने ली है यहाँ संक्षेप में आप लोगों को, इसलिए पहले संक्षेप में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की एक विशेष विवक्षा यहाँ ली है। उन्होंने ऐसी विचित्र गाथाएं लिखी हैं कि ज्ञानी विषय भोगों को भोगे फिर भी बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती, ऐसा लिया है कि ज्ञानी भोग को भोगता हुआ भी भोग बुद्धि नहीं होने से ज्ञानी को तो विषय भोग तो निर्जरा के हेतु हैं। 2 गाथाएं ली हैं। अब सुनिए ध्यान से। ज्ञान और वैराग्य की संधि के बारे में यदि सुनना है, समझना है, तो निर्जरा अधिकार हमें पढ़ना चाहिए।
देखिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है 195 नंबर की गाथा में। वैद्य जो होता है डॉक्टर, वो यदि झेर खा भी जाए, विष का रसपान भी कर लेवे, तब भी उसके पास कला है कि झेर कैसे उतारना चाहिए। तो वो ज्ञान है ना उसे, तो ज्ञान के सामर्थ्य में वैद्य का उदाहरण और झेर का उदाहरण दिया। और वैराग्य के संदर्भ में न जाने कहां से उदाहरण सूझा होगा आचार्य को, मदिरा पान का उदाहरण दिया है। और ऐसी व्यक्ति को लिया है कि जिसे दारू पीने में, मदिरा पान पीने में रस नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसे मदिरा पान पीना पड़े, उसको कितना रस है, बोलते कि उसको नशा नहीं चढ़ेगा। बराबर, वो वैराग्य के अर्थ में लिया उन्होंने 196 नंबर की गाथा में। तो ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य से संबंधित उन्होंने ये गाथा देते हुए, ज्ञानी जो है वो विषय भोगों को भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य की बात इसमें उन्होंने समझाई है। उसको बोलते हैं प्राकरणिक चेष्टा करते हुए भी ज्ञानी प्राकरणिक नहीं होता है। अरे जोर जबरदस्ती उनमें उसे रहना पड़ता है। इस प्रकार से सारा प्रकरण इसमें लिया है। और सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये कलश भी आगे बहुत प्रसिद्ध कलश है। फिर आगे स्व और पर को सामान्य और विशेष के रूप से ज्ञानी केवल जानता है, बस मैं तो ये ज्ञायक भाव हूं, ये उदय भाव है, ये कर्म भाव है, इनमें न मुझे राग करना है न मुझे द्वेष करना है। और इसमें अज्ञानी की बात भी साथ साथ में उन्होंने ली है, जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज आदि के बारे में उन्होंने 137 नंबर के कलश को भी लिया है। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंद नहीं होगा, ऐसा करके इत्युत्थानोत्पुलक वदनात्, मुंह ऊपर फुला करके जो रागी होकर के आचरण करता है, विरक्तता सचमुच में जिसे नहीं होती है, वह सम्यक दर्शन से रहित नियम से कर्मों से बंधेगा बंधेगा और बंधेगा। और एक गाथा इसमें बहुत सुंदर ली है 201 नंबर की गाथा, जहां से 8 गाथाओं का एक बहुत सुंदर क्रम चलेगा। ज्ञान ही एक आत्मा का पद है। अरे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि भी अभेद ज्ञान का ही अभिनंदन करती है। ये 204 नंबर की गाथा से बहुत सुंदर विषय आगे निरूपाधि ज्ञान में पद की बात इसमें आती है। मैं आपसे क्या बताऊं, परमाणु मात्र भी रागादि जिसे न हो, क्या कह रहे हैं देखो आप, हाँ सॉरी, परमाणु मात्र भी राग जहां जिसको विद्यमान होता होवे, वो सर्व आगम धर भी होवे, तो भी वह आत्मा को नहीं जानता है। ये 201 नंबर की गाथा बहुत मार्मिक गाथा है। और 138 नंबर के कलश में आप लोग पढ़िए, उसमें लिखा है, अनादि काल से हे जगत के प्राणी, जिस राग के पद में तुम सो रहे हो वह राग अपद है, अपद है, अपद है। ज्ञान और आनंद का सिंधु जहां उछल रहा है, आप उधर आइए, उधर आइए, उधर आइए। बहुत मार्मिक कलश आता है। इस प्रकार से ज्ञान के सामर्थ्य से संबंधित 8-10 गाथाओं के बाद अब उन्होंने 206 नंबर की गाथा में ज्ञान में ही रत रहो, ज्ञान में ही संतुष्ट रहो और उसी का आनंद लो, परम सुख की तुझे प्राप्ति होगी। और फिर चारित्र की मस्ती ज्ञानी की रागादि भावों से निवृत्त कैसे होता है, उस संबंधी गाथाओं में ज्ञानी ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही परिग्रह के रूप में ग्रहण करता है, तो कौन ऐसा बुद्धिशाली होगा वो जगत के अन्य परिग्रह को अपना परिग्रह कहेगा। ये गाथा और आगे की एक जैसी गाथा, छेदाए जाए भेदाए जाए, चाहे छेदाए भेदाए कोई ले जाए, फिर भी परिग्रह हमारा नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर गाथाएं। मानो ज्ञानी के वैराग्य के बहाने उसकी पर द्रव्यों से निवृत्ति की भावना, पर से खस स्व में बस, इतना कर तो बस, इस मंत्र का मानो उन्होंने चरितार्थ किया है। मैं 2 मिनट अपने संस्कार जी से कहना चाहता हूँ, गाथाएं आप स्क्रीन के ऊपर रखिए, 2 मिनट में अपन गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन,
जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। आगे आगे, जो प्रकरणगत चेष्टा करे पर प्राकरणिक संस्कार आगे है। जो प्रकरणगत चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने, त्यों ज्ञानी जन सेवन करे पर विषय के सेवक नहीं। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को। स्वानुभूति गम्य है जो नियत थिर निज भाव ही, अपद पद सब छोड़ ग्रह वह एक नित्य स्वभाव। इसको छड़ाला में कहा, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब अपद हैं। इन अपद को छोड़ करके तुम तो अपने ज्ञान पद में आओ, और ज्ञान पद का सेवन करते हुए तुम अपने स्वरूप और स्वभाव में इतना लीन हो जाओ कि समस्त दुनिया से तुम निशंक हो जाओ, समस्त परिग्रह से तुम अलिप्त हो जाओ। और इस प्रकार से समझाते समझाते 228 नंबर की गाथा से लेकर के 236 नंबर तक की गाथाओं में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का थोड़ा सा आप सोचना। नीरज जी भाई साहब, हम आप लोगों ने छड़ालय में भी पढ़े हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग, तीसरी ढाल में पढ़े हैं। यहां निर्जरा अधिकार में 8 अंगों की चर्चा है। और निर्जरा मतलब तो कितनी पराकाष्ठा होती है ना ज्ञानी की। तो आप सोचिए यहाँ क्या इनका हाई फाई स्वरूप हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल ये है हाई राइज बिल्डिंग, ये है हाई राइज बिल्डिंग असल में। मतलब निशंकित आदि 8 अंगों की भी चर्चा यदि सुनो तो ज्ञानी के निर्जरा अधिकार में सुनो, संवर अधिकार में नहीं कहा, जबकि कह सकते थे, लेकिन यहाँ कहा परिग्रहों को जिसने छोड़ा, ज्ञान पद को जिसने अपनाया, वह निशंक और निर्भय नहीं होगा तो और कौन होगा। समझाय छे गुजराती में समझाय छे। हाँ, अरे वह निशंक होता है ज्ञानी, अब उसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा है, नीरज जी भाई साहब लिख के रखिए, हर आत्मा में तो उपयोग होता है, हर आत्मा में तो उपयोग होता है, लेकिन भाग्यशाली वह है, धन्य वे जीव हैं जिनके उपयोग में भी आत्मा होता है। तो बोलिए वो 8 अंगों से अलंकृत नहीं होगा, वो सप्त भयों से रहित नहीं होगा। बच्चों को सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सिखाना आसान है, लेकिन हम आप जैसे समय सार के पाठी अभ्यासों को उन 7 भयों के बारे में जानिए। आप एक कोरोना के काल में 1.5 साल से कितने आतंकित हैं। पहला कलश पढ़िए, पहला कलश लिखा है उसमें, सारे विश्व में खलबली मच जाए, ऐसा वज्रपात भी हो जाए, तब भी सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा से कभी भी डिगता नहीं है, विचलित नहीं होता है। अरे ये आर्त और रौद्र ध्यान आदि के विकल्पों को छोड़ करके स्वरूप और स्वभाव की निशंकता में हम आए और तत्व ज्ञान की अपूर्व और अद्भुत चर्चा करें, तब कहीं संवर के अंकुर फूटेंगे, तब कहीं निर्जरा का पौधा बढ़ेगा, और तब कहीं जाकर के मोक्ष का वट वृक्ष फलेगा फूलेगा, जिसके ऊपर मोक्ष रूपी हापुस आम आएगा, जिसका रसपान हम आप लोग कर पाएंगे। बहुत संक्षेप में मैंने निर्जरा अधिकार के बारे में यहाँ विषय आप सबके सामने रखा है। बहुत सुंदर ज्ञान वैरागी की महिमा, सात भयों से रहित वाली बात और सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की बात, कुल मिला करके अंत में एक बात कहता हूं मैं धीरज जी भाई साहब, ये प्रथमान योग के ज्ञानियों की कथा नहीं है। संवर अधिकार में जिस ज्ञानी की बात कही, निर्जरा अधिकार में जिस ज्ञानी की बात कही, मुझे प्रथमान योग के ज्ञानी की अपेक्षा से नहीं समझना है। ये संवर अधिकार का विषय, ये निर्जरा अधिकार का विषय भावी नहीं गम नहीं से मेरी ही दशा है, मेरी ही वह भेद विज्ञान की दशा है, मेरे ही उन 8 अंगों की दशा है। इस रूप से हम आप लोगों को संवर और निर्जरा
इन दोनों अधिकार के माध्यम से, सभी गाथा, सभी कलशों के माध्यम से बहुत अद्भुत अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा हम आप लोगों को करनी चाहिए। बराबर। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जस्ट एक सेकंड मैं जरूर चाहूंगा आपसे, मैं ये एक सेकंड के लिए एक समय लूं आपसे, बस केवल और केवल इतना हम आप लोग समझे। देखिए, बस इतना, देह और आत्मा को पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर लो, बंद कर धर लो। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय। तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो, तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ और ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।